डियर लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो हम आपके लिए आज MCQs ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 के पार्ट 1 के साथ हाजिर हुए हैं। इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के 6 वीडियोज़ के साथ हम लॉ गेट के लिए उसका जो मुताल्लिका सिलेबस था हम उसे आपके लिए कंप्लीट कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाली सीरीज़ की तरह कानून शहादत ऑर्डर 1984 वाली सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला MCQs है, इन विच कंट्री कानून शहादत ऑर्डर 1984 इज़ द लॉ ऑफ एविडेंस। दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसमें लॉ ऑफ एविडेंस के तौर पर कानून शहादत ऑर्डर 1984 इम्प्लीमेंट है? तो इसका जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो लॉ ऑफ एविडेंस है, लॉ ऑफ एविडेंस को कानून शहादत ऑर्डर 1984 कहा जाता है। नेक्स्ट है, द कानून शहादत ऑर्डर 1984 अप्लाइज टू विच टाइप ऑफ केसेस। मुख्तलिफ सूट्स फाइल होते हैं, मुख्तलिफ केसेस होते हैं। तो जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है ये किस तरह के केसेस में अप्लाई होता है? तो इसका जवाब है क्रिमिनल और सिविल। जो सिविल सूट्स होते हैं और क्रिमिनल जो सूट्स होते हैं, इन दोनों में QSO जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है ना, इसका जो एब्रीविएशन है वो है QSO। कानून से Q, शहादत से S और ऑर्डर से O। तो QSO का लफ्ज़ यूज़ होता है इनका एब्रीविएशन। और नेक्स्ट भी हम इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में ये कंप्लीट नेम लेने के बजाय हम QSO कहा करेंगे। नेक्स्ट है, द कानून शहादत ऑर्डर 1984 वाज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन। QSO पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने किस तारीख को बनाया था? तो इसका जवाब है 26 अक्टूबर 1984 कि 26 अक्टूबर 1984 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे बनाया था। इसके बाद है, द कानून शहादत ऑर्डर 1984 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग इट इन कन्फर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेट डाउन। कि QSO को क्यों, हालांकि इससे पहले लॉ ऑफ एविडेंस पाकिस्तान में मौजूद था, तो कहते हैं कि लेकिन QSO को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ताकि हम एविडेंस के जो कवानीन हैं उन्हें हम इस्लाम की जो तालीमात हैं, इस्लाम की तालीमात के साथ हम उनमें ना यकसानियत पैदा करें, कन्फर्मेटिव पैदा करें। कौन सी तालीमात? कहते हैं ऐसी तालीमात विच आर लेट डाउन इन दी होली कुरान एंड सुन्ना, यानी कि कुरान और सुन्नत के अंदर जो तालीमात लिखी हुई हैं एविडेंस से मुतालिक, ताकि उन्हीं तालीमात को हम अपने लॉ ऑफ एविडेंस के साथ उसके साथ ना यकसानियत, यानी कि दोनों को एक जैसा करने के लिए हमने फिर QSO 1984 को इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, द कानून शहादत ऑर्डर 1984 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। कि QSO की इम्प्लीमेंटेशन और इसकी इन्फोर्समेंट पूरे पाकिस्तान में है, इसके किसी एक सूबे में नहीं है, किसी एक प्रोविंस में नहीं है। अंडर आर्टिकल 2A ऑफ QSO 1984, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। कहते हैं कोर्ट से मुराद क्या है? कोर्ट से मुराद है QSO के तहत, QSO की जब हम बात करेंगे तो इसके तहत कोर्ट से मुराद होगा जितने भी जजेस हैं, जितने मजिस्ट्रेट्स हैं और जितने भी ना पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं जो कि लीगली तौर पर एविडेंस ले सकते हैं।
तो वो सारे के सारे कोर्ट्स कहलाती हैं सिवाय आर्बिट्रेटर के। जो आर्बिट्रेटर होता है, जो सालसी होता है, वो जनाब वाला कोर्ट नहीं है। इसके बाद है अंडर आर्टिकल 2B ऑफ QSO 1984, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। इसमें डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट से मुराद क्या होता है कि कोई भी मैटर जिसे किसी भी चीज़ पर, खा वो फिगर लेटर्स के ज़रिए हो या फिगर्स के ज़रिए हो या कोई निशान हो या किसी भी तरीके से, यानी कि उसे यूज़ किया गया हो अपना, क्यों, इस मकसद के लिए कि भाई वहाँ पर ना किसी भी मैटर को, किसी भी मामले को, किसी भी इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया जाए ताकि उससे उसकी बाद में शनाख्त हो सके। तो ऐसी जो चीज़ है वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। अंडर QSO 1984 राइटिंग इज डॉक्यूमेंट, ये जो तहरीर होती है ये भी एक डॉक्यूमेंट कहलाती है। अंडर QSO 1984 राइटिंग इज डॉक्यूमेंट, ये ऑलरेडी हो चुका है। अंडर QSO 1984 वर्ड्स प्रिंटेड, अल्फाज जो कि प्रिंट किए गए होते हैं, लिथोग्राफ और फोटोग्राफ, यानी कि लिथोग्राफ कहते हैं जो कंधा किए हुए होते हैं, जिस तरह के कतबे होते हैं, कतबों पर वो कंधा कर देते हैं। आजकल तो ये करते हैं ना कि मसलन वो कंधा करके उस पर फिर लिख भी देते हैं। तो इससे पहले होता था कि सिर्फ और सिर्फ पेन के साथ उसको कंधा कर देते थे, यानी कि उसमें ना वो सुराख से कर देते थे ताकि वहाँ से जो कोई वर्ड्स वगैरह हैं वो पढ़े जाएं। या फोटोग्राफ वगैरह ये भी डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। अंडर QSO 1984 अ मैप और प्लान, मैप या प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, ये भी डॉक्यूमेंट है भाई। नेक्स्ट है अंडर QSO 1984 एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, के एक धाती जो प्लेट होती हैं या कोई पत्थर है उस पर जो भी तहरीर की जाएगी, यानी कि जो कतबे होते हैं वो भी डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। अंडर QSO 1984 अ कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट, ये जो मुज़हिका खेज़ तस्वीरें होती हैं ये भी डॉक्यूमेंट कहलाती हैं। All statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry, such statements are called oral evidence। यानी कि जो लोग बोल कर कोई स्टेटमेंट वगैरह देते हैं और जो यानी कि कोर्ट उन्हें परमिट करती है कि उन्हें इजाज़त देती है या उनसे ना रिक्वायर करती है कि भाई वो ना इस तरह की कोई एविडेंस वगैरह दें, तो वो ओरल एविडेंस कहलाती है। इसके बाद है ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, जिस तरह कि हमने ऊपर ना डेफिनेशन में देखा था कि डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, मुख्तलिफ यानी कि ना चीज़ें हैं कि जिस पर भी कोई मैटर जो है उसको प्रोड्यूस किया जाए, कोई मैटर को रिकॉर्ड किया जाए, तो वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। इसके बाद है अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट or considers its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। इस MCQs में ये कहा गया है कि जो एक फैक्ट होगा उस फैक्ट को ये कहा जाएगा कि ये प्रूव्ड है, साबित शुदा है। कब? कहते हैं कि जब अदालत ये महसूस करती है कि अदालत को ना ये बिलीव करती है कि भाई ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, ये यानी कि मौजूद है, या फिर ये है कि सरकमस्टांसेस ये बताते हैं कि सरकमस्टांसेस ये शो करते हैं कि वो उन सरकमस्टांसेस को देखते हुए कि अगर एक आम समझबूझ वाला इंसान भी ये कह सके कि भाई इन हालात में ये फैक्ट
एग्जिस्ट करता है। इसके बाद है A fact is said to be disproved when, after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or considers its existence so probable that। ये जो MCQs है ये पहले वाले MCQs का अपोजिट है बिल्कुल। उसमें था कि भाई एक फैक्ट को कहा जाएगा कि ये प्रूव्ड है, और इस MCQs में ये है कि एक फैक्ट को कहा जाएगा कि ये डिसप्रूव्ड है, यानी कि साबित शुदा नहीं है, गैर साबित शुदा है। कब? जबकि नंबर 1 ये कि अदालत ये बिलीव करे कि ये फैक्ट डिसप्रूव्ड है, या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि एक ऑर्डिनरी पर्सन ऑफ ना जी प्रूडेंट है, यानी कि एक आम समझबूझ वाला इंसान है, वो भी यानी कि ये कहे कि भाई ये जो सर्कमस्टांसेस हैं इनका तकाजा ये है कि ये फैक्ट डिसप्रूव्ड है। आज का हमारा लास्ट MCQs है A fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved। जब कोई फैक्ट ना तो वो प्रूव्ड हो और ना ही डिसप्रूव्ड हो, यानी कि ऊपर वाली जो दो सिचुएशंस हैं उनमें से कोई भी ना हो, ना तो वो प्रूव्ड हो और ना ही डिसप्रूव्ड हो, तो फिर ये कहा जाएगा कि ऐसा जो फैक्ट है ये है नॉट टू बी प्रूव्ड। तो ये आज की हमारा पार्ट 1 था QSO का। इसके बाद पार्ट 2 की जो सीरीज़ है उसे देखने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लें, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हों तो वह आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। और अगर किसी दोस्त ने लेट टेस्ट की या लॉ गेट की तैयारी करनी हो ऑनलाइन, तो वो वर्चुअल लॉ अकेडमी के दिए गए नंबर पर रब्ता करके तैयारी कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।